क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? ब्रह्मा। क्या घटना हुई है? हमारी बहन की लाश मिली आज नदी में। किस गांव में? बढ़िया में। क्या हुआ था? घर का झगड़ा था उनके आपस का। उनको उल्टा सीधा बोला जा रहा था, मेरी बहन को मारा गया। उसके बाद मार पीट के उनको नदी में बहा दिया गया। क्या बताएंगे आपकी बहन? हमारी बहन बोली कि भैया ऐसा है, देखो ये लोग मुझे बहुत मारे हैं, पहले भी मारे थे और फिर मार रहे हैं। ठीक है, हमने बोला बहन चुप हो जा, कोई बात नहीं, रहने छोड़, खत्म कर कहानी। ठीक है। मोबाइल से आपकी बहन से बात हुई थी? जी सर, 4 बजे के वक्त। अच्छा, क्या बता रही थी? बहन बोली मेरे से कि ये लोग चाहते हैं कि मैं मर जाऊं, और मेरा पति भी फोन करके मुझे गाली दे रहा है, मुझे कह रहा है मुझे जान से मार दूंगा। किस बात को लेकर? वही छोटी छोटी सी बात के लेके अपनी सास बहू से। वही एक जो बच्चों वाला कम्बल होता है उसी की वजह से हुआ था। क्या हुआ था? कि मतलब कि तुमने मेरे लड़के के लिए ऐसा नहीं कलर कलाई, तो इस वजह से उनको लग गया बुरा। उन्होंने सीधे गाली देने लगी, मारने लगी उसे कि तुम कैसे बोली। किसको? बहन को, हमारे कौन? सास उनकी। कंबल का क्या पूरा मामला था? पूरा कम्बल का मामला कुछ नहीं था, उनके उसके लड़के के लिए लेके आई थी। उसने वही कम्बल देखा तो बोल दी, कोई भी बोलेगा। कौन लेके आया था? सास। किसके लिए लेके आई थी? वो अपने नाती के लिए लाई थी। तो क्या बोली तुम्हारी बहन? तो हमारी बहन यही बोली कि कम्बल की वजह से, ये कम्बल कलर मेरे कलर क्यों नहीं लाया कम्बल। फिर क्या हुआ? फिर झगड़ा होने लगा दोनों में आपस में। फिर हमने फिर फोन किया दोबारा से। कौन? नहीं, दोबारा फोन किया उसी वक्त। उसके बाद समझा रहा था, दोनों जनी को समझाया मैंने, मम्मी तुम भी चुप हो जाओ, तुम ही छोटे हो जाओ, यही बड़ी रहने दो इसी को, या तो इसी को बड़ी हो जाओ तो तुम ही छोटे हो जाओ। तो बोली नहीं नहीं, ये जब तक मेरे घर से मर नहीं जाएगी, हट नहीं जाएगी, जब तक मेरे को चैन नहीं पड़ेगा। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद फोन काटी एक बार, उसके बाद फोन नहीं लगा। तो आपको पता कैसे चला? हमें अभी सुबह फोन गया हमारे पास। और क्या लगता है आपको? मर्डर हुआ सर ये। कौन लोग किए हैं? ये इनका क्या नाम है, इनकी सास और भी बहुत लोग मिले होंगे, हम तो देखने आए नहीं थे वहां से। किस थाना क्षेत्र की रहने वाली थी आपकी बहन? जोगी उदयपुर। आपकी बहन किस थाना क्षेत्र की रहने वाली थी? यहाँ कोठिया गठर। जहाँ शादी आपने की? हाँ, कोठिया गठर है। अब आप क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं सर, वो सख्त से सख्त कार्रवाई चाहिए मुझे, और मेरी बहन के साथ इंसाफ होना चाहिए। फिर तो ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है, किसी बहन बेटी के साथ। इनके गांव में 4 बारी वाकई ये हो चुका है। कितने साल पहले शादी हुई थी आपकी बहन? हमारी बहन की शादी 2017 में हुई है। 8 साल हो गए सर। और फिर शाम को ससुर ने इनके हमारे से फोन करके बात हुई है, फिर वो दहेज के लिए भी उसको बोल रहा था उल्टा सीधा। कौन? उसका ससुर। क्या नाम? हृदय राम। और हृदय राम नाम है। और फिर सचिन ने मारने की धमकी दिया। हृदय राम बोला है हमसे कि तुमने दे क्या दिया हमें। सर एक बार हमसे पहले शादी दिन तय हुई है, उसके बाद पहले बोला कि बुलेट वो चाहिए, पल्सर, फिर अपाची, फिर बुलेट। 15 दिन की शादी में कोई इतना अरेंजमेंट कर पाता है, लेकिन हमने फिर भी बुलेट दिया है। चाची हमने फिर भी बुलेट दिया है भैया, इतना दहेज दिए, घर में रखने की जगह नहीं है इनके। अच्छा, लास्ट बार आपकी बहन की आपसे कब बात हुई? बस वही लास्ट 4 बजे तक बात हुई है, बस उसके बाद 4 बजे कब? शाम को। उसमें क्या बोली थी आपकी बहन? क्या कही? उसमें बोली है कि तुम मत बोलो बीच में हमारे, ठीक है। आपको? हाँ, मैंने बोला क्यों ऐसा कर रहे हो तुम लोग, क्यों झगड़ा कर रहे हो। कह रही भैया कि तुमने 5 बजे मुझे मारे ये लोग बंद कर करके घर में, तुम तब भी कुछ नहीं बोलने आए, मुझे ही डांटे हमेशा। मतलब बहन अपने को ही डांटा जाता, दूसरे थोड़ी नहीं डांट लूंगा। अच्छा, मतलब आपकी बहन की सास जो थी, हाँ, वो अपने नाती के लिए कंबल लाई थी जी, उसी बात को लेकर झगड़ा हुआ? हाँ। और झगड़ा कुछ नहीं था, उसने झगड़ा करवाया। उसने अपने पति को फोन करके बोल रही है वही सास कि मुझे ईंट लेके मार रही है। तो ईंट कहां से मार देगी, एक हाथ से फोन ले रखी है, एक हाथ से लड़का ले रखी है। और क्या हुआ था? फिर उसके बाद वही बात हुई, फोन कट गया मेरे से। उसके बाद डिस्कनेक्ट हुआ, उसके बाद लगा नहीं फोन मेरे से, बात ही नहीं हुई दोबारा। कैसे आपको पता चला कि नदी में लाश है? सुबह फोन आया था, हमारी बुआ की लड़की यही है। क्या बता रही थी वो? तो बोली बाबू ये तो बात सही हो गया, वो लोग मार के फेंक ही दिए। मतलब आपको हत्या लग रही है? हत्या, पूरा हत्या है सर। ब्लड मुंह से आने का मतलब, सर फटने का मतलब, नदी में कोई कूद के जान देता है तो सर फट जाएगा नदी में कूदने से। अच्छा, ये बताइए, खाली आपकी बहन ही की हत्या हुई है या फिर भांजे भी मेरे दोनों हैं। क्या नाम था उन लोगों एक का शिवांश नाम है और एक का मोनिका नाम है। बहन का क्या नाम था? माया। भांजा एक 2 साल का है और एक 6 साल की लड़की है, भांजी है। अच्छा, थाने पब्लिकेशन दिया? हाँ जी। क्या कहे? बोले हैं कार्रवाई होगी। जनपद सिद्धार्थनगर के कठेला थाना अंतर्गत दिनांक 5/7/2025 को
बूढ़ी राप्ती नदी के किनारे सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ बूढ़ी राप्ती नदी में रात्रि में डूब गई है, जिसके शव को आज पुलिस ने तलाश करके 1 घंटे 1.5 घंटे पहले अभी बरामद किया है। मृतका माया चौहान, उसके 2 बच्चे, लड़की मोनिका 6 वर्ष की और शिवांश 2 वर्ष के हैं। ये तीनों लोगों की लाश बूढ़ी राप्ती से निकाल के आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस प्रकरण की जांच अलग से की जा रही है।